आराधना अगुवाई करते समय उसने कहा कि ये हमें सोचना है कि हम प्रभु की आराधना करेंगे। मुझे सोचना है कि मैं प्रभु की आराधना करूंगी ना। जब तक आप और हम निर्णय नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। सो निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्णय जब हम लेते हैं तब परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। सो आराधना करना ये मेरा चॉइस है। आराधना अगुआ जो है वो आपको मुझको ज़बरदस्त नहीं कर सकते हैं, ये मेरी अपनी चॉइस है। सो उसी तरह से परमेश्वर का वचन सुनना, ग्रहण करना और परमेश्वर के वचन से आशीष को पाना, ये भी मेरा अपना चॉइस है, मेरा चुनाव है। और पास्टर बता रहे थे कि 5 रोटी और 2 मछली के विषय में, और वहाँ पर जब पास्टर बता रहे थे मुझे एक प्रकाश क्या आया, एक सोच विचार क्या आया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में गुणात्मक वृद्धि करने की सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आश्चर्य कर्म करने की और उसे परिवर्तन करने की सामर्थ्य भी है। हालेलुया। 5 रोटी था लेकिन हजारों रोटी बन गया। ये चेंज हो गया, 5 रोटी से हजारों रोटी बन गया। 5 रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब अंद्रियास ने दिया ना, अंद्रियास ने 5 रोटी, प्रभु ये 5 रोटी है और 2 मछली है, जैसे ही प्रभु के हाथ में दिया, परमेश्वर का सामर्थ उस रोटी पर प्रकट हुआ और वो चेंज परिवर्तन हो गया। मिराकल आश्चर्य कर्म वहाँ पर हो गया और 5 रोटी हजारों रोटी बन गया। और मुझे क्या लगता है कि शायद वो 12 टोकरी, उसमें मछली भी था होगा, रोटी ही नहीं था होगा, मछली भी था होगा। वो पूरा मुझको, मेरा अपना सोच, सबका अपना अपना सोच है, मैंने नहीं पढ़ा है, स्कॉलर का क्या कहना है ये भी नहीं मालूम। जस्ट मैं सोच रही थी कि वो 12 टोकरी सिर्फ वो लड़का ने नहीं ले गया होगा, लगता है मुझको। क्या करेगा वो 12 टोकरी रोटियों को? वो लड़का के अंदर उदारता की आत्मा थी, जिसकी वजह से उसने अपना भाग दे दिया। और मुझको लगता है कि वो 12 टोकरी मछली और रोटी भी उसने जो आवश्यकमंद लोग हैं उनको दिया होगा। हालेलुया, उनको दिया होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि हम हर क्षेत्र में सिर्फ प्रभु को देने के क्षेत्र में ही हम उदारता से न भरे, बल्कि हर क्षेत्र में एक दूसरे को हेल्प करने में, फिनेंशियली हेल्प करने में, इमोशनली भावनात्मक तौर से उनको सहायता पहुंचाने में, उनके साथ रह करके प्रार्थना करने में, उनको एनकरेज करने में, हर चीज़ में आपको मुझको उदारता से भरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम देंगे प्रभु उतना ही आपको मुझको देगा। हालेलुया। सो जब मैं पास्टर बता रहे थे 5 रोटी और 2 मछली के विषय में, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु धन्यवाद, जिस वचन को मैंने तैयार किया है उसका कंफर्मेशन आपने अपने दास के द्वारा मुझे दिया है, क्योंकि पास्टर को नहीं मालूम मैं आज की सुबह कौन सा वचन शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस विश्राम दिन के लिए। प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, और इसी विश्वास को लेकर के हम आपके भवन में आए हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। और आज की सुबह प्रभु आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें कर रहे हैं प्रभु। शुरू से लेकर के अभी तक प्रभु आपने हमें स्पर्श किया प्रभु। आपने आपने हमसे बातें की प्रभु। हमें आपने सहायता की प्रभु कि हम आपकी उस अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर पाए हैं प्रभु। धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बाकी का समय पवित्र आत्मा लगातार आप हमसे बातें करें और हमें प्रभु सहायता करें कि हम अपने पूरे
पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर, पूरे ध्यान लगा करके प्रभु हम आपकी उपस्थिति में रह सके प्रभु, और आपके उस आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देख सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए, यीशु प्रभु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मैं आज की सुबह आपके आगे पहला पत्रस 5 का 6 और 7 के वचन से एक दो प्रकाश जो प्रभु ने मुझे दिया है उसे मैं आपके आगे रखना चाहूँगी। आप स्क्रीन में देखिएगा, मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगी। यहाँ इस तरह से लिखा गया है 6 और 7, पहला पत्रस 5 का 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, यानी नम्रता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेरित पत्रस कहता है कि अपने आप को हमें परमेश्वर के अधीन में नम्रता के साथ रखना है, ताकि परमेश्वर उचित समय में, हमारा अपना समय में नहीं बल्कि परमेश्वर का अपना समय में वो हमें बढ़ाए। और साथ में कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहता अपनी सारी चिंता, फिक्र, जो भी चीज़ हमें परेशान करती है, दुख देती है, चिंतित करती है, बेचैन करती है, नींद को उड़ा ले जाती है, हम विचलित हो जाते, हम क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तमाम बातें जो आपका मेरा आनंद को चुरा करके ले जाती है, आपका मेरा शांति को चुरा करके ले जाती है, चैन जो हम कहते हैं ना, चैन, ओह मुझे चैन मिला, वो चैन को उड़ा ले जाती है, नींद को उड़ा ले जाती है, हम अंदर से विचलित हो जाते हैं। कहता उन तमाम बातों को हमें क्या करना है, प्रभु को देना है, प्रभु को दे देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 5 रोटी 2 मछली उस छोटा सा बेटा ने अंद्रियास को दिया, अंद्रियास ने प्रभु को दे दिया। प्रभु को पता था कि 5000 पुरुष है, यानी और स्त्रियां भी है, बच्चे भी है। प्रभु को चिंता थी कैसे इनकी आवश्यकता को पूरा करना है। जैसे ही वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आया, तमाम आवश्यकताएं, चेलों की बेचैनी, चेले बोल रहे थे प्रभु 200 दिनार कितना बताया वहाँ पर, इतना पैसों का रोटी खरीद करके बाजार से लेकर के आएंगे फिर भी इनके लिए पूरा नहीं होगा। उनकी चिंता थी, उनका फिक्र था कैसे इन लोगों को खिलाए, दिन भर हमारे साथ है, अब रात होने वाला है, उनको वापस जाना है, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के हाथ में गई और वहाँ पर वृद्धि होने, गुणात्मक वृद्धि होने लगा। चेलों का जो चिंता थी, फिक्र था, शायद लोगों के उस भीड़ में लोगों के अंदर भी ये था होगा, ओ हम तो भूखे हैं, भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे खाएंगे, ओ मेरा बच्चा, शायद परिवार भी थे होंगे, जिस तरह से आज हम यहाँ पर परिवार सहित प्रभु के भवन में हैं, उनके बच्चे भी थे होंगे। बताता है कि एक लड़का के पास सिर्फ 5 रोटी 2 मछली थे, और जैसे ही प्रभु के हाथ में गया, उनकी जब गुणात्मक वृद्धि होने लगा, जब प्रभु ने कहा कि चेलों से कि इनको लाइन से बिठा दो, लोगों ने सोचा यस प्रभु हमको भोजन खिलाएगा, क्योंकि जैसे उनको बिठाया गया था भोजन खाने के प्रकार से उनको बिठाया गया था, ऐसे ही तैसे ही नहीं। क्योंकि जब रास्ता होता है उस रास्ते में परोसने के लिए जगह होनी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको बिठाया और उनकी चिंताएं प्रभु ने स्वयं अपने हाथों में ले ली। सो यहाँ पतरस कहता है कि अपने सारी चिंता को, कहता है पहले अपने आप को नम्रता के साथ प्रभु के अधीन में करो, तो ठीक समय पर प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। और अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमेशा वो अपने ध्यान को हमारी ओर लगाए रहते हैं। शायद हो सकता है कि साक्षात रूप में हम उन्हें ना देखें,
हो सकता है शायद साक्षात रूप में हम उन्हें फील न करें, महसूस न करें। हो सकता है कि साक्षात रूप में प्रभु का वहाँ पर उपस्थिति हमें महसूस न हो, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर 24 घंटे वो ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, बल्कि वो अपनी दृष्टि को धर्मियों पर लगाए रहता है। परमेश्वर आपकी मेरी चिंता करता है। पत्रस कह रहा है, प्रेरित पत्रस कहता है कि परमेश्वर आपकी मेरी चिंता करता है, क्योंकि उनको पता है कि आप और हम चिंतित हैं। आप में से कितने जन चिंतित है? मैं प्रश्न आप हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं चिंतित हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, इनका भविष्य है, इनका परिवार होगा, हमारी सेवकाई है। प्रभु ने जिस सेवकाई को हमें दिया है, इसे किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे पूरे पश्चिम बंगाल में प्रभु का सुसमाचार फैलना है, कैसे लोगों का उद्धार होना है, वो चिंता और फिक्र मुझे है। उतना ही नहीं, बहुत सा समय हम खुद के लिए भी चिंतित होते हैं। थोड़ा सा कुछ होने से अब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी अस्वस्थता, थोड़ा सा कुछ हो गया, वो कैसे होगा। वो चिंताएं आपको मुझको हमेशा सताती है। ये मेरे से भी होता है मेरे प्रिय हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे नहीं होता है। बहुत सा समय मैं चिंतित होती हूँ। मैं पास्टर से कहती हूँ कि ये कैसे होगा, इसको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है। वो चाहे हमारा पारिवारिक मैटर हो, चाहे वो सेवकाई की बात हो, चिंताएं आपको मुझको सताती है। बहुत सा समय पता है हम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। बहुत सारे माता पिता इन दिनों में क्या कहते हैं, ओह आपका तो बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, हम तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे होगा। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता को देख रहे हैं। प्रभु ने अगर आपके बच्चे दिए हैं तो उनका देखभाल करना प्रभु की जिम्मेवारी है। लेकिन वचन 6 में कहता है कि नम्रता के साथ परमेश्वर के अधीन में आपको मुझको होना है। नम्रता के साथ, तभी प्रभु आपकी मेरी चिंताओं को वो ढोएगा। तो मैं यहाँ कहना चाहती, मेरे पास 3 पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि आपको मुझको परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अंद्रियास ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया। प्रभु ने कहा वो रोटी मुझे दे दो, मेरे पास लेकर के आओ, 5 रोटी 2 मछली मेरे पास लेकर के आओ। क्योंकि अंद्रियास ने देखा था प्रभु के आश्चर्य कर्मों को। अंद्रियास ने देखा था कैसे प्रभु मिराकल करता है, कैसे प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, कैसे प्रभु क्या कहते हैं, अनहोनी बातों को संभव करता, असंभव को संभव करता है। अंद्रियास को पता था। इसलिए जब प्रभु ने उससे कहा कि वो 5 रोटी 2 मछली मेरे पास लेकर के आओ, तुरंत अंद्रियास ने उस छोटे से बच्चे से लेकर के प्रभु के हाथ में दे दिया और वहाँ पर आश्चर्य कर्म हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़ें। प्रभु पर आपको मुझको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, बहुत कठिन होता है मेरे प्रियो। कभी कभी मेरा अपना अनुभव है, कभी कभी बहुत कठिन होता है कि कुछ बातों पर प्रभु पर भरोसा करें। कठिन होता है ना, बहुत कठिन होता है। अभी का समय में तो और भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो जवान हैं, वो तुरंत होना चाहते, तुरंत तुरंत तुरंत, इंस्टेंट, 2 मिनट्स मैगी जैसा, 2 मिनट में मैगी पक जाता है ना। अभी तो इतना इजी कप नूडल्स मिल रहा है, पानी गर्म करो डाल दो, ठीक है, वो कढ़ाई में पकाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बहुत तुरंत 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 हम चाहते हैं कि तुरंत मेरी समस्या का समाधान हो, तुरंत मेरी चिंताएं मुझसे दूर हो जाए, तुरंत मैं इस
चीज को मैं अपने जीवन में होता हुआ देखूं। लेकिन पतरस कहता है कि अगर आप और हम अपने आप को नम्रता के साथ प्रभु के अधीन में करेंगे तो प्रभु ठीक समय पर वो आपको मुझको बढ़ाएगा, ठीक समय पर आपको मुझको आशीष देगा। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझको परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 2 वचन हैं वो आपको मुझको नम्रता, भरोसा, सांत्वना या तसल्ली को बनाए रखने के लिए सहायता करती है। वो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जो आपको मुझको हमारी समझ से बाहर तसल्ली देता है, हमारी समझ से बाहर सांत्वना देता है, उस परमेश्वर को आपको मुझको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सा समय हमारा मन चिंता में हम चिंतित होते, इतना हम चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी कोई पास में बोल रहा है उसकी आवाज़ को भी हम नहीं सुन पाते हैं। आपने अनुभव किया, मैंने किया है। कभी कभी वो चिंताएं आपको मुझको इतना ज़्यादा जकड़ती है, वो बातें आपको मुझको इतना ज़्यादा जकड़ती है कि बगल में क्या हो रहा है पता ही नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हम संघर्ष करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर जो आपको मुझको हमारी समझ से बाहर वो तसल्ली, वो सांत्वना देता है, उस सांत्वना से, उस तसल्ली से आपको मुझको अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम अगर परमेश्वर की उस सांत्वना को अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों को कवर नहीं करेंगे तो वो बातें आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर पतरस कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करके अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को देना है, क्योंकि प्रभु आपसे, मुझसे प्रेम करते हैं, जिसके कारण वो आपको, मुझको समाधान देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके आगे 3 पॉइंट में विशेष रखना चाहती हूँ। नंबर 1 है अपने आप को दीन करना, नम्र करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। नम्रता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, अपने आप को बहुत नीचे सोचना, ये नम्रता नहीं है। बहुत सा समय हम सोचते हैं नम्रता का मतलब वो अपने आप को बहुत ही दीन समझना, नीचे समझना। ठीक है, अपने आप, मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तमाम बातें वो नम्रता नहीं है मेरे प्रिय। आपके पास, मेरे पास वो योग्यता है जो एक नम्र के विपरीत जो व्यक्ति है, नम्र का विपरीत अपोजिट के वर्ड उनसे घमंडी। घमंडी जो व्यक्ति है वो जो कुछ कर सकता है, वो तमाम बातों को करने की क्षमता आपके पास, मेरे पास है। हम नहीं कह सकते कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं नहीं कर सकूंगी, नहीं है। उसके पास उतना ही क्षमता है और मेरे पास भी उतना ही क्षमता है। मेरी क्षमता कामों को बिगाड़ सकती है, मेरी क्षमता कामों को बना सकती है। ठीक है, एक घमंडी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही घमंडी समझता है, वैसा मैं भी खुद को कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वही योग्यता है। दूसरा व्यक्ति भी व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ। लेकिन चूँकि आप और हम परमेश्वर के संतान होने के कारण, आप और हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस स्वभाव को हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। नम्रता वो है मेरे, नम्रता ये नहीं कि मैं बिल्कुल बेचारा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, ना बोलना आता है, ना कुछ करना आता है, कुछ नहीं आता है, मैं तो बिल्कुल नम्र हूँ और मैं पीछे ही रहूँगी, ये नम्रता नहीं है। अगर दूसरा शब्द में बोलने जाए तो ये हमारी कायरता होगी कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।
या ये हमारी कमजोरी है कि नहीं मैं फेस करना नहीं चाहती हूँ। नहीं, आपके पास मेरे पास वो योग्यता है, लेकिन वचन कहता है कि आपको मुझको अपने आप को नम्र करना बहुत ज़रूरी है। नम्रता ये है मेरे प्रिय हो, मसीह होने के नाते नम्रता ये है कि आप और हम संपूर्ण तौर से परमेश्वर पर निर्भर होना, ये आपकी मेरी नम्रता है। हर बात में आपको मुझको परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेरे पास योजना है मेरे लिए, लेकिन उस योजना से कहीं ऊपर परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। ये नम्रता है मेरे प्रिय। मैं सोच सकती हूँ, मैं योजना बना सकती हूँ, मैं कल्पना कर सकती हूँ, मेरे पास वो क्षमता है कि मैं करूँ इस बात को, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मेरा परमेश्वर है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से और बिना रुकावट, बिना समस्या उस चीज़ों का समाधान वो कर सकता है। इसीलिए मैं परमेश्वर आप पर निर्भर रहना चाहती हूँ। ये आपकी मेरी नम्रता है मेरे प्रिय हो। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के पास पूर्ण तौर से अपने आप को समर्पित करें। बहुत सा समय हो सकता है कि मेरे पास कई प्रश्नों का उत्तर हो, लेकिन उस उत्तर से कई गुना अच्छा और फायदेमंद, आशीष से भरा हुआ उत्तर परमेश्वर के पास होता है। हालेलुया। इसीलिए आपको मुझको नम्र होकर के परमेश्वर के अधीन में अपने जीवन को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के, अपनी चिंताओं को, फिक्र को लेकर के परमेश्वर के आगे जा कर के प्रभु से कहना है कि प्रभु ये मेरी चिंता है जो 5 रोटी के बराबर 2 मछली के बराबर है। प्रभु ये मेरी बीमारी है जो 5 रोटी 2 मछली का जैसा है। प्रभु ये मेरी फिनेंशियल कंडीशन है जो 5 रोटी और 2 मछली के बराबर है। मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि इसमें मैं परिवर्तन को देखना चाहती हूँ, इसमें मैं आश्चर्य कर्म को देखना चाहती हूँ। ये आपकी मेरी नम्रता है मेरे प्रिय हो। ये आपकी मेरी नम्रता है कि हम पूर्ण तौर से प्रभु पर भरोसा करें कि प्रभु जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने किया, अब आगे मुझसे नहीं होगा। ये मानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। ये मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सा समय हम परमेश्वर के आगे जाते हैं, लेकिन ये हम नहीं मानते हैं कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। नहीं मानते हैं ना, हामी मान्दैनौँ कि प्रभु मसँग हुँदैन, मुझे योजना दीजिए, मुझे बताइए कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उससे होगा, उससे होगा, उससे होगा। बहुत सा समय हम प्रभु के पास तो जाते हैं, लेकिन प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे सहायता कर, मैं करना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सा समय आपका मेरा किया हुआ सफल नहीं होता है। जिस समय आप और हम कहते हैं कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, वो समय है जब आपको मुझको प्रभु के आगे जा कर के जिस चीज़ को आप और हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, जिस चिंताओं से आप और हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, वो समय है कि अब हमें प्रभु को वो तमाम चीज़ों को देना है। ये आपकी मेरी नम्रता है मेरे प्रिय। जब आप वचन पढ़ते हैं याकूब में, जब आप पढ़ते याकूब 4:10 में कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब आप और हम प्रभु के आगे जाग करके नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो जो बातें आपको मुझको बांध कर रखी थी, उन्हीं बातों के ऊपर प्रभु आपको मुझको ले जाएगा मेरे प्रिय हो। अगर आपके पास, मेरे पास, अगर आप और हम परमेश्वर के उस आशीष को, उस छुटकारे को या वो तमाम बातें, वो प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए की है, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना है, तो आपको मुझको परमेश्वर के आगे जा कर के नम्र होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो।
नम्र होने पर ही प्रभु आपको मुझको शिरोमणि यानी उठाएगा, ऊपर उठाएगा। मेरे प्रिय, मीका में कहता है 6:8 में कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चले। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे लगायत मेरे परिवार को मिला करके आप सभी से परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ हमेशा चलते हैं। पता है, जब आप और हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ कदम मिला मिला करके चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप और हम चलते हैं परमेश्वर के साथ, तो मीका कहता है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ आपको मुझको नम्र होकर के चलना बहुत ज़रूरी है, और न्याय से काम करना भी बहुत ज़रूरी है, और कृपा से आपको मुझको प्रीति रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक नम्र व्यक्ति दयालु और कृपालु होता है। पता है आपको, अगर एक व्यक्ति नम्र है तो वो दया से भरा होता है, कृपा से भरा होता है, दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है। एक नम्र व्यक्ति दूसरों के कष्ट को, चिंताओं को वो महसूस कर सकता है एक व्यक्ति। हालेलुया। सो इसीलिए यहाँ पर मीका कहता है कि जब आपको मुझको परमेश्वर के साथ चलना है तो आपको मुझको नम्र होकर के चलना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 14:11 में इस तरह से कहता है, दूसरा इतिहास 14:11 में, यहाँ पर जो हमारे लिए, हम हर एक को पता है ये वचन, यहाँ कहता है, सेकंड क्रॉनिकल 7:14 और 15, यहाँ कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 और 15 में कहता है कि परमेश्वर की प्रजा आप और मैं, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका नाम का छाप मेरे जीवन में लगा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप और हम परमेश्वर के आगे नम्र बने। हमें मान लेना है अपनी कमजोरियों को। हम प्रभु के आगे जब जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? धार्मिकता के वस्त्र को पहन करके पूरा बिल्कुल प्रभु जैसा सदूकी और फरीसी लोग करते थे वैसे जाते हैं, या हम प्रभु के आगे जाकर कहते हैं कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं होगा मुझसे, वो चिंता, वो फिक्री, वो तमाम बातें मुझे सता रही है। प्रभु हमें आपको मुझको दूसरा इतिहास 7:14 और 15 के अनुसार आपको मुझको परमेश्वर के आगे जब जाते हैं तो इस तरह से आपको मुझको जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप और हम नम्र होकर के प्रभु के आगे जाते हैं ना, वचन कहता है कि वो हमें 15 में कहता, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान खुले रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझको देख रहा है और वो आपको मुझको, हमारी प्रार्थनाओं को भी वो सुन रहा है। और कहता है, जब आप पढ़ेंगे कुलुस्सी 3:12 में कहता है, कुलुस्सी 3:12 में, यहाँ कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो।
पौलुस कुलुसी की कलीसियाओं से कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। मैं कहना चाहती हूँ, आप और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और आप और हम पवित्र और प्रिय है। पता है, वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा चुने हुओं के समान जो प्रिय और पवित्र है। आप और हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं। आप और हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको मुझको पवित्र बनाया है। उस पवित्रता को हमें अपवित्र नहीं करना है। उस प्रिय जो शब्द है, बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक, मेरा प्रिय प्रभु कहता है, उस प्रिय शब्द को आपको मुझको नहीं खोना है। आपको मुझको परमेश्वर के नज़दीक प्रिय बन करके ही रहना है। उसके बाद कहता है, और बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता आपको मुझको धारण करना है। नम्रता यूं ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं आता है। मैंने बताया ना, संसार में जितने जैसे लोग जीते हैं वैसे आप और हम जी सकते हैं। हमारे पास वो फ्रीडम है। कोई किसी को नहीं रोकेगा, कोई किसी को नहीं रोकेगा। आप और हम संसार की तरह जीवन जी सकते हैं। वो हमारे पास वो है, वो एबिलिटी, स्वेच्छा शक्ति वो है, हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वचन कहता है कि आपको मुझको नम्रता को धारण करना है। नम्रता यूं ही नहीं आएगा। कौन किससे कम है? ब्रदर मुकेश हिला रहे हैं ना, कौन किससे कम है? कोई किससे कम है? कोई किससे कम नहीं है। कोई किससे कम नहीं है। ना बच्चे माँ बाप से, ना माँ बाप बच्चे से, ना एक परिवार दूसरे परिवार से, ना एक बहन दूसरे बहन से, ना एक भाई दूसरे भाई से। कोई किसी से कम नहीं है। अगर तौलने जाए तो हम सब बराबर होंगे। लेकिन वचन कहता है कि नम्रता को धारण करो। धारण करना है, पहनना है। नम्रता यूं ही अपने आप अंदर से पैदा होकर के नहीं आता है। इसीलिए तो जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, थोड़ी कुछ दिनों के बाद आप उनके अंदर गुस्सा देखते हैं, क्या कहते हैं, जिद्दीपन देखते हैं। आपकी बात मेरी बात नहीं मानते हैं, ऐसा देखते हैं हम बच्चों में। बच्चे भी सोचते हैं हम आपसे क्या कम है ना, हम आपसे क्या कम है। अभी के बच्चे और भी ज़्यादा हमसे काफ़ी एडवांस है। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, धारण करना है मेरे प्रियो, मुझे लेना है। प्रभु मुझे हेल्प कर। कठिन होता है, मैं बताऊँ, बहुत कठिन होता है। मेरे लिए भी कठिन होता है, मैं कह रही हूँ, मेरे लिए भी कठिन होता है बहुत सा समय नम्र बनना। उस बात में और ज़्यादा मुझे समस्या होती है जब मैंने कुछ नहीं किया और दोष मुझ पर आता है, तो और कठिन होता है, और कठिन होता है। ओ कैसे करे प्रभु, कैसे करे ना, होता है ऐसा। लेकिन वचन कहता है कि आपको मुझको नम्रता धारण करना है। अगर आप और हम नम्र बने रहेंगे, धारण करते रहेंगे, नम्रता को पहनेंगे, तो कहता है कि प्रभु ठीक समय में आपको उठाएगा। हालेलुया। नम्रता, हम प्रभु के चरण में बैठते हैं, लेकिन जब समय आता है प्रभु उठा करके आपको मुझको चेयर पर बिठाएगा। हालेलुया, ये नम्रता है। कहता है इस तरह से। उसके बाद इफिसी 4:2 में कहता है, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। सहना भी नम्रता है, सहना भी नम्रता है। आप मुझे सह रहे हैं, यह आपकी नम्रता है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप में से बहुत जन मुझे सहते हैं, ठीक है, ये आपकी नम्रता है। मैं आपको सहती हूँ, ये मेरी नम्रता है। मेरी कमजोरी नहीं है ना, तो आपकी कमजोरी है, बल्कि ये आपकी मेरी नम्रता है। सो कहता है कि हमें नम्रता आपको मुझको एक दूसरे को सहने के लिए सहायता करती है। लेकिन सहना इस बात को नहीं दर्शाता है कि मैं अगर पाप करूं, ठीक है, मेरी कमजोरी या मेरा पाप आपको सहना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा पाप आपको सहना नहीं है, वो आपकी नम्रता नहीं है कि आप मेरे पाप को सहे।
ठीक है, बल्कि आप मुझे सहायता करें नम्र होकर के कि मुझे कैसे उस कमजोरी के ऊपर मुझे विजय पाना है। इसमें आपकी मेरी सहायता एक दूसरे को चाहिए। नम्रता ये नहीं कि मैं आपके पाप को सहूं या मेरे पाप को आप सहते रहे, ये नम्रता नहीं है। हालेलुया। सो अंत में मैं ये नम्रता के विषय में इतना कहना चाहती हूँ कि आपको मुझको वचन के अनुसार नम्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मुझको प्रभु उठाना चाहते हैं, आपको मुझको प्रभु आशीष देना चाहते हैं, आपको मुझको प्रभु अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वचन के अनुसार आप और हम नम्र बने। दूसरा पॉइंट मेरा है भरोसा करना। परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अपना चिंताओं को, फिक्री को प्रभु पर देने का अर्थ है कि प्रभु मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ कि मेरी इस चिंता का समाधान, मेरी इस समस्या का समाधान, मेरा इस संघर्ष का समाधान आप स्वयं कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के चरित्र, प्रतिज्ञा या वाचा और उनके सामर्थ्य पर निर्भर होना, भरोसा निष्क्रिय नहीं है मेरे प्रिय हो। जो भरोसा है ना वो निष्क्रिय नहीं है। भरोसा आपका मेरा प्रभु के प्रति किया गया प्रतिज्ञा के प्रति आपकी मेरी क्या कहते हैं प्रक्रिया है। ठीक है, ये भरोसा जो शब्द है वो निष्क्रिय, वो काम नहीं करता है, उसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि भरोसा वो शब्द है या भरोसा वो बात है या भरोसा वो हमारा परमेश्वर के प्रति का हमारा सक्रिय, कहने जाए तो परमेश्वर के प्रति का एक सक्रिय कार्य है कि प्रभु मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, आपने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा होगा। ये भरोसा का एक विश्लेषण या भरोसा का एक परिभाषा है मेरे प्रिय हो। और यहाँ कहता है कि आपको मुझको भरोसा करने के लिए प्रत्येक दिन निर्णय लेना पड़ता है। कितने जन आप ड्राइविंग करते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कल आपको ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग में जाना है, आप अपनी गाड़ी पर भरोसा करेंगे कि मेरा गाड़ी ठीक है, मुझे ऑफिस तक पहुंचाएगा, है ना, मेरा 2 व्हीलर ऑफिस तक पहुंचाएगा। या आप और हम टोटो में हम ट्रैवलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम गाड़ी पर तो भरोसा करते हैं, साथ ही ड्राइवर पर भी भरोसा करते हैं कि ये ड्राइवर मुझको सही जगह में पहुंचाएगा। हर एक दिन आपको मुझको भरोसा करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। परमेश्वर पर भी भरोसा करने के लिए प्रत्येक दिन आपको मुझको निर्णय लेना है कि प्रभु मैं आज की सुबह ये निर्णय लेती हूँ कि मेरा जो दिन भर का जीवन है, मेरा बाहर जाना, मेरा अंदर आना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ भी मुझे आज दिन भर करना है, प्रभु वो तमाम बातों पर आप मुझे सहायता करेंगे। ये भरोसा परमेश्वर पर जब आप और हम करते हैं तो हम बाहर निकलते हैं। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप प्रार्थना करके भेजते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा उनके साथ रहे, और जो कुछ भी वो स्कूल में पढ़ते हैं प्रभु उस पर तेरा आशीष रहे। हम प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रभु पर भरोसा करते। ये नहीं कि आज मैंने प्रार्थना किया और ज़िंदगी भर मैंने छोड़ दिया, चलो प्रभु के भरोसे, नहीं होता है। एवरीडे आपको मुझको भरोसा करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि प्रभु मैं आज आप पर निर्णय लेती हूँ, या मैं भरोसा करने का निर्णय लेती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए आपके अनुग्रह के द्वारा बहुत ही अच्छा और आशीष से भरा हुआ, सुरक्षा से भरा हुआ, नए द्वारों को खोलने का दिन होगा। हम भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। भरोसा एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द है जिसके लिए आपको मुझको हर एक दिन निर्णय लेना पड़ता है। हर एक दिन आपको मुझको निर्णय लेना, बिना निर्णय हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर, इवन हम अपने इस जीवन पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन प्रभु पर भरोसा करते कि प्रभु मेरा आज का दिन अच्छा रहेगा और जो आयु आपने मुझे दिया है उस आयु तक मैं स्वस्थ होकर के
जीवित रहूंगी। ये प्रभु का भरोसा है। हालेलुया। सो भरोसा ये शब्द है कि हम परमेश्वर पर हर एक दिन निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ। वचन कहता है, भजन संहिता 20:7 में कहता है, किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। लेकिन जब नेपाली में आप पढ़ते हैं तो कहता है कि परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा करेंगे। आपका मेरा भरोसा आज के लिए किस पर है? आपका मेरा भरोसा आज मैंने किस चीज पर मैंने भरोसा किया है? वचन कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वे मुझे देख रहे हैं, वे मुझे सुन रहे हैं, और मुझे पता है कि उनके पास मेरे लिए योजना है। और जब समय पूरा होगा, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रकट करेगा। दाऊद कहता है कि किसी को रथों का, वो राजा था, उसे पता था कि किस पर भरोसा करना है। उसके पास रथ थे, सैनिक थे, सब कुछ था उसके पास। फिर भी उसका अनुभव था कि ये जो चीज़ें हैं ये तो संसार की चीज़ें, इस पर भरोसा करना तो मेरे लिए मूर्खता है। इसीलिए ये कहता है, दाऊद कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा रखूँगा, क्योंकि उनको पता है, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे साथ चलते हैं, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। मेरे प्रिय, आज आपको मुझको अपने भरोसा आपने मैंने किस पर रखा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन को जीने के लिए भी आपको मुझको परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। संसार की चीज़ें आपको मुझको हमारे जीवन को नहीं बचा सकती है, कुछ भी करें, लेकिन ये परमेश्वर है जो आपके मेरे जीवन को आशीष से भरेगा। इसीलिए आपको मुझको चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। भजन संहिता 9:10 कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझको परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एकदमै यो जरुरी हो कि तपाईं र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको बहुत ज़रूरी है। आपको मुझको परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप और हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचानेंगे तो हम उन पर भरोसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। जब तक किसी एक व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से ना पहचाने, आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। उसी तरह से भजन संगीता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर को, वचन कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा करेंगे। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कठिन होता है, कभी कभी हम परमेश्वर से प्रश्न करते, प्रभु कहिले, कसरी, कौन प्रकार ले ना, हम परमेश्वर से कहते हैं कसरी उन्हें हो, कैसे होगा प्रभु। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर के नाम जानने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपको मुझको हर एक उस परिस्थिति में सहायता करेगा। बहुत ज़रूरी है, आपको मुझको परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचानना ज़रूरी है मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत रूप से जब आप और हम परमेश्वर को पहचानने की बात आती है, तो अगर आप और हम किसी एक व्यक्ति के साथ में बैठकर चाय नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे, साथ में हम एक साथ बातचीत नहीं करेंगे, कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे हम। हाँ वो व्यक्ति, हाँ नाम सुना, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन किसी ने कहा, ये सच्ची घटना है, बहुत बड़े किसी मिनिस्टर की वाइफ थी और प्रभु ने उन्हें सहायता किया। वो बाहर की बात है, विदेश की बात है। परमेश्वर ने उस स्त्री को सहायता किया कि वो सुसमाचार को सुने, और कोई एक मिशनरी परिवार थे, उनको सुसमाचार सुना रहे थे। तो एक दिन उन्होंने, उस स्त्री ने, वो सुन रही थी, लेकिन
वो मिशनरी स्त्री के पास, मिशनरी जो थे कपल थे, उनकी वाइफ के पास जा कर के, वो किसी मिनिस्टर की वाइफ थी जो सुसमाचार सुन रही थी, तो वो स्त्री के पास जा कर के, मिशनरी वाइफ के पास जा कर के पूछती है, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तो उन्होंने पूछा कि नहीं, मैंने सुना है। तो वो मिशनरी की वाइफ बोलती है, नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ। बारे में जानना और किसी को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस स्त्री ने, वो मिशनरी की वाइफ ने उस मिनिस्टर की वाइफ को प्रभु में अगुवाई की और उसे बहुत सतावट हुआ। उसके बाद उसे अपने देश को छोड़ना पड़ा। अभी पता नहीं है, नहीं मालूम वो स्त्री, लेकिन ये बहुत ही, जब बहुत पहले मैंने इस घटना को पढ़ी थी और उस घटना ने मुझे सहायता किया कि मैं प्रभु को और भी व्यक्तिगत रूप से पहचानूं। बारे में जानना और किसी को जानने में बहुत अंतर है। सो कहता है कि परमेश्वर को जानने वाले प्रभु पर भरोसा रखते हैं। भजन संगीता 28:7 में कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। आपका मेरा ढाल, आपका मेरा बल, आपकी मेरी समस्याओं का समाधान, आपके मेरे संघर्ष पर विजय देने वाला, आपकी मेरी चुनौतियों को सामना करने वाला परमेश्वर यहाँ कहता है कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। आप और हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, वो आपको मुझको सहायता करते हैं, वो आपको मुझको अनुग्रह देते हैं, वो आपको मुझको बल देते हैं, वो आपको मुझको ताकत देते हैं सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, संघर्ष पर विजय पाने के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए। प्रभु आपको मुझको सहायता करते हैं, वो आपको मुझको अनुग्रह करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह झील से दूसरे जगह की ओर जा रहे थे, वचन कहता है कि झील में बड़ी आंधी आई। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जा सकते थे, लेकिन क्यों चेलों ने प्रभु को जगाया, प्रभु स्वामी उठिए, प्रभु उठिए, हम नाश हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उठ करके आंधी और तूफान को शांत करते हैं। क्यों? मुझको लगता है शायद उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उस बातों को चेलों ने देखा था। और उस आंधी में, उस तूफान में उन्हें प्रभु पर भरोसा था, इसलिए प्रभु को जगाता है कि प्रभु स्वामी, प्रभु उठिए, हम नाश हो रहे हैं। उनको भरोसा था कि प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत कर सकता है। हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर आपको मुझको सहायता करता है, आपको मुझको सहायता करता है, वो हमें बल देता है, वो आपका मेरा ढाल है। मेरे प्रिय हो, वो आपको मुझको हर वो परिस्थिति में, हर वो चिंता, फिक्र, समस्याएं, चुनौतियां, संघर्ष, वो तमाम बातें जिसके द्वारा हम उलझे हुए हैं, उन तमाम बातों में परमेश्वर आपको मुझको, जब आप और हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमें बल देता है, हमें सहायता करता है कि उन बातों से हम आगे निकल जाए। उसके बाद कहता है यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आपके लिए, मेरे लिए बनाई है, वो हानि की नहीं है, वो आपके मेरे लाभ के लिए है, आपकी मेरी आशीष के लिए है, आपकी मेरी उन्नति के लिए है, आपकी मेरी चंगाई के लिए है, स्वस्थता के लिए है, संपन्नता के लिए है, समृद्धि के लिए है, सफलता के लिए है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए आशीष से भरा हुआ है। यशायाह 26:3 में कहता है, यशायाह 26:3 में इस तरह से कहता है,
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर, अभी हमने पढ़ा कि यहोवा आपका मेरा ढाल है। एक जगह और कहता है कि परमेश्वर आपका मेरा सूर्य और ढाल है। परमेश्वर आपको मुझको हानि से बचाता है। अगर आप और हम प्रभु पर भरोसा करें, आप और हम प्रभु पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको मुझको वो हानि से बचाता है। क्या कहना चाहती हूँ, आप और हम प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए ढाल बनता है। वो तमाम हानि से, वो तमाम बुरी बातों से आपको मुझको बचाता है मेरे प्रिय। अगर आप और हम प्रभु पर भरोसा करते, आप में से कईयों की ऐसी गवाही है, कुछ होते, मेरे परिवार में बहुत ऐसे गवाही है, घटना घटते घटते प्रभु ने बचाया, घटना घटने ही वाली थी, प्रभु ने बचाया, तमाम बातें, क्योंकि प्रभु आपके लिए, मेरे लिए ढाल के रूप में खड़े होते हैं जब आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं मेरे प्रिय हो। और कहता है तुम्हारा मन, यूहन्ना 14:1 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जैसे तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वैसे तुम मुझ पर भी विश्वास करो मेरे प्रिय। कोई भी ऐसी बातें आपको मुझको विचलित न करे, चिंतित न करे, दुखी न बनाए, बल्कि आप और हम प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझको सहायता करता है। भजन संगीता 118 में कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा पड़ने से तो अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर है जो आपको मुझको सहायता करता है। उसके बाद अंतिम जो मेरा पॉइंट है वो है सांत्वना और तसल्ली। परमेश्वर आपको मुझको शांति देता है, वो तसल्ली देता है। और तसल्ली या शांति देना या सांत्वना देना ये बात की पुष्टि नहीं करता है कि आप और हम समस्या विहीन रहेंगे। सांत्वना देना, तसल्ली देना इस बात को नहीं बताता है कि आप और हम समस्या फ्री रहेंगे, रोग फ्री रहेंगे, फिनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियां नहीं होगी। ये मेरे लिए तसल्ली है, नहीं है मेरे प्रिय। तसल्ली, सांत्वना तमाम समस्याओं के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, संघर्षों के बावजूद, घटी कमी के बावजूद, ठीक है, रोग दुर्बलता के बावजूद, तमाम वो कठिन परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, वो हमारे हृदय में रहना, ये तसल्ली है, ये सांत्वना है मेरे प्रिय हो। ये वो बात है जो परमेश्वर आपको मुझको देता है। परमेश्वर जब आपको मुझको सहायता करता है, वो आपको मुझको ईश्वरीय आनंद से, उत्साह से, सामर्थ्य से, बल से वो आपको मुझको भरता है कि नहीं प्रभु, मैंने आप पर भरोसा किया, आपने मुझे सांत्वना दिया, अब मैं उसका संघर्ष कर, उसका सामना मैं कर सकती हूँ मेरे प्रिय हो। यहाँ वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनी 2:16 और 17 में इस तरह से कहता है, 2 थिस्सलुनी 2:16 और 17। यहाँ कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे मेरे प्रिय हो। वचन कहता है, थिस्सलुनीकी कलीसियाओं से पौलुस कहता है कि परमेश्वर की शांति आपके मेरे मनों में रहना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि हमारा प्रभु यीशु आप ही, ठीक है, प्रभु यीशु स्वयं ही, जिसने हमसे, हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, उन्होंने अपने अनुग्रह से अनंत शांति, उत्तम और आशा दी है। अनंत शांति, परमेश्वर का दिया हुआ शांति कभी भी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर का दिया हुआ सांत्वना, तसल्ली, वो खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देती है।
वो शांति जो हमारे समझ से परे है। हमारे जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं, हमारे जीवन में चिंता है, फिक्र है, समस्याओं में हम होते हैं, क्राइसिस में हम होते हैं, ठीक है। लेकिन उन तमाम बातों के ऊपर परमेश्वर आपको मुझको शांति देता है, वो आपको मुझको सांत्वना देता है, तसल्ली देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर, क्योंकि समय आने वाला है, भोर का तारा उगने वाला है, और वो भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। सो कहता है कि परमेश्वर की शांति वो हमारे मनों में देता है, ताकि हम अच्छे काम और परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ बने रहे। परमेश्वर की शांति, सांत्वना, तसल्ली वो आपको मुझको परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने रहने में सहायता करती है कि नहीं प्रभु, आपका वचन की प्रतिज्ञा है, आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा होना है। जब आप पढ़ते हैं रेवलेशन 21 का 4 में कहता है कि वो, इसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में कहता है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न बिलाप, न पीड़ा। ये आने वाली बात है, लेकिन वचन कहता है, ऊपर कहता है कि वो सबकी आंखों से आंसू को पोंछेगा। आज आप और हम संघर्ष कर रहे होंगे विभिन्न बातों के लिए, चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, फिक्र है, हम सोच रहे प्रभु कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप और हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, नम्र होकर के हमने प्रभु को, अपने आप को प्रभु के अधीन में किया है और प्रभु पर हमने भरोसा किया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि समय आएगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके आंखों से आंसू को, कष्ट को, दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को, समस्याओं को वो अवश्य समय आएगा, वो आपके मेरे जीवन से हटा देगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे आशीष के लिए उन्होंने योजना बनाई है। उन्होंने जो योजना बनाई है वो आपके मेरे हानि के लिए नहीं है, वो आपके मेरे मुझे दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है कि समय आएगा प्रभु हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। एक जगह एक वचन में कहता है कि तुम आने वाले संसार में ही नहीं बल्कि इस संसार में भी, कुछ ऐसा वचन है, कौन जान सकती आप, कि इस संसार में भी तुम परमेश्वर के कुछ आशीष को तुम महसूस करोगे, ऐसा एक वचन है। कहता है कि सिर्फ आने वाले, हमारी आशा सिर्फ आने वाला जो दिन है, आने वाला जो अनंत हमारा समय है, उसके लिए ही हम आशा नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान में जो जीवन हम जी रहे हैं, इस संसार में भी हम उस आशा को कर सकते हैं कि प्रभु मेरे आंखों से आंसुओं को पोंछेगा, मेरी चिंताओं को दूर करेगा, मेरे संघर्ष से मुझे आज़ादी देंगे, मेरे चुनौतियों में वो मुझे विजय देगा, मेरे क्राइसिस में प्रभु मुझे सहायता करेंगे, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और उन प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ मैं आने वाले समय में या आने वाला अनंत जीवन में ही नहीं, बल्कि इस वर्तमान के जीवन में भी मैं उन आशीषों को मेरे जीवन में पूरा होता हुआ मैं देखूंगी मेरे प्रियो। इस वचन को आपको मुझको थामे रखना बहुत ज़रूरी है। आइसाया 26:3 में कहता है, वही जो मैंने पढ़ा, कि जिस क्या कहते हैं, परमेश्वर पर आप और हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर आपको मुझको सहायता करेंगे। हालेलुया। और अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ, मत्ती 11:28 में कहता है कि हे सब परिश्रम से थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप और हम, हो सकता है हम अच्छे कमा रहे होंगे, हो सकता है मेरा परिवार अच्छा होगा, हो सकता है हमारे बच्चे अच्छे कर रहे होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ बातों के लिए हम परिश्रम कर रहे होते हैं। इवन बहुत सा समय हम अपने पापों को हटाने के लिए,
अपने कमजोरियों पर विजय पाने के लिए भी हम संघर्ष कर रहे होते हैं, हम अपने द्वारा संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय आपको मुझको प्रभु से कहना है कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मुझे सहायता करें, मुझसे नहीं होगा, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझसे नहीं होगा प्रभु, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आप सहायता करें, मुझे आप बल दीजिए। जब आप और हम इस तरह से परमेश्वर से कहते हैं, परिश्रम को जब हम परमेश्वर के आगे ले जा करके हम कहते हैं कि प्रभु मैंने बहुत परिश्रम किया, अब मुझसे नहीं होगा, तो वचन कहता है कि हे परिश्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको मुझको विश्राम देना चाहते हैं। विश्राम का मतलब ये नहीं कि आपका बोझ आपसे दूर चला गया, ये नहीं है मेरे प्रिय हो। विश्राम का मतलब है कि परमेश्वर आपके बोझ को आपसे हटा करके आपको आराम देगा, बोझ रहित बनाएगा मेरे प्रिय हो। इसीलिए मैं आज की सुबह आप सभी को मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, पहला पत्र दूसरा पत्रस के अनुसार, कि आइए हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष नम्रता के साथ ले आए और मान ले कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। कई बार मैं प्रभु के आगे जब जाती हूँ, प्रभु से कहती हूँ प्रभु नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, कैसे मुझे करना है, नहीं होगा मुझसे। जब आप और हम इस तरह से प्रभु के आगे जा कर के मान लेते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जब आप और हम नम्र होकर के प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो प्रभु आपको मुझको तसल्ली देता है, सांत्वना देता है, अपने वचन के द्वारा वो आपको मुझको दृढ़ करता है, वो हमारे पैरों को दोबारा वो बल देता है, वो ताकत देता है। यशायाह में कहता है कि वे जो प्रभु के समक्ष वेट करते हैं, प्रभु का इंतजार करते हैं, वे नया बल को पाते हैं और वो दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझको बल देता है ताकि आप और हम उन संघर्षों को परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के दिए हुए बल से, परमेश्वर के दिए हुए उन तमाम प्रतिज्ञा को पकड़ करके उसका जब आप और हम सामना करते हैं और अपनी तमाम चिंताओं को, अपने तमाम फिक्र को प्रभु से कहते हैं कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मैं आपको दे रही हूँ, अब आपका हस्तक्षेप चाहिए, आप ही स्वयं काम करें। मार्था मरियम ने क्या कहा प्रभु से, प्रभु जब तू आएगा तब होगा पुनरुत्थान, मेरा भाई जो मर गया लाजर 4 दिन से कब्र में है, जब तू आएगा प्रभु तभी वो भाई जीवित होगा। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और तुरंत उसने मार्था मरियम को, चेलों को, तमाम लोगों को ले जा करके 4 दिन से कब्र बंद लाजर जो मर गया था, जिसका शरीर सड़ना स्टार्ट हो गया था होगा, प्रभु कहता है लाजर बाहर निकला, कहता है कि तुरंत लाजर प्रभु के आगे खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय हो, आप और हम बहुत सा समय हम संघर्ष में हैं, चुनौतियाँ आपके मेरे जीवन में हैं, भविष्य सोच करके आपको मुझको चिंता लगता है। भविष्य जब आप और हम सोचते हैं हमारे अंदर बेचैनी आती है, हमारा नींद चला जाता, प्रभु क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तमाम बातें जब आपको मुझको चिंतित करती है मेरे प्रिय हो, दूसरा पत्रस आपको मुझको साहस देता है, ढाढ़स देता है, कहता है कि अपने आप को प्रभु के अधीन करो और अपनी चिंताओं को प्रभु पर दे दो, क्योंकि उनको पता है कि कब, कैसे, किस प्रकार से हमारे जीवन को आशीष देना है। प्रभु को पता था 5 रोटी 2 मछली को कैसे गुणात्मक वृद्धि करके उन तमाम आवश्यकतामंद लोगों को खिलाना है, प्रभु को पता था। इसीलिए अंद्रयास ने 5 रोटी 2 मछली प्रभु को दे दिया। और पत्रस कहता है कि अपनी चिंता को भी आपको मुझको प्रभु को देना, क्योंकि उनको पता है कैसे आपको मुझको स्वतंत्र कहना है, उनको पता है कैसे आपको मुझको आगे ले जाना है।